क्योंकि हमारी सुरक्षा को लेके हम परेशान हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम एक तो दिन रात काम करते हैं और ऊपर से आकर हम पे ही हमला हो जाए। पहली चीज, जो भी हॉस्पिटल का इंफ्रास्ट्रक्चर में जो भी सिस्टम है, सारी दवाइयां हैं और जो भी बेसिक फैसिलिटीज है, वो यहाँ अस्पताल के अंदर से मिलनी चाहिए। मरीजों को अस्पताल के बाहर से जाकर लाना पड़ता है क्योंकि आउट ऑफ स्टॉक हो जाती है चीजें। जो भी अगर हमें महसूस होता है कि ये सब मांगे पूरी होती हैं, तो क्योंकि हमेशा बोल के छोड़ दिया जाता है, हमें खुद शौक नहीं है कि हम हमेशा स्ट्राइक पे मामला बस एक रीजन नहीं है स्ट्राइक करने का, मल्टीपल्स रीजंस है। ये पिछले 5-6 साल से, जब से हम इस कॉलेज में हैं तब से ही हम सुनते आ रहे हैं, बहुत बार डिमांड हुआ है। यहाँ पे सिक्योरिटी प्रॉपर नहीं है, निकलता है बाहर पीएमसीएच में मारपीट होता है रोज। मारपीट क्यों नहीं होगा? आप यहाँ पे दीजिए, इतना सारा फैसिलिटी दीजिए, सिक्योरिटी दीजिए, नहीं होगा लड़ाई। 10-10 अटेंडेंट एक पेशेंट के साथ इमरजेंसी में घुस जा रहा है, आईसीयू में घुस जा रहा है, ये कहीं का प्रोटोकॉल नहीं है। सब तो मेरा ही अपना है, सब तो मेरे साथ जितने एडमिशन होता है तब से मेरे साथ रहता है। तो ठीक है, कुछ है जेन्युइन ग्रीवांस है, वो हम बात कर रहे हैं, 12 बजे तक तुड़वा देंगे स्ट्राइक। पीएमसीएच में नर्सों के द्वारा पहले हंगामा किया गया और उसके बाद आज जूनियर डॉक्टर्स के द्वारा भी खूब हंगामा किया गया, हड़ताल किया गया। लेकिन इसके बाद क्या होता है हम आपको इस खबर में बताते हैं, लेकिन उससे पहले नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं, यहाँ पर मैं हूं सानिया आपके साथ। जूनियर डॉक्टर्स के द्वारा जो है आज हड़ताल किया गया, इसके बाद खूब देर हंगामा हुआ। उसके बाद आपको बता दें कि सुपरिटेंडेंट ने स्वास्थ्य विभाग मंत्री निशांत कुमार से मुलाकात की, उनसे बातचीत की और उसके बाद जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन के द्वारा जो हड़ताल किया जा रहा था वो हड़ताल वापस लिया गया। और अब जो है ये कहा जा रहा है कि स्वास्थ्य विभाग ने आश्वासन दिया है कि जो भी मांगे हैं जूनियर डॉक्टर की वो पूरी की जाएंगी। खासतौर पर वेतन और स्टाइपेंड को लेकर के जो मांग थी वो पूरी की जाएगी और इस बारे में जल्द ही एक बैठक भी होगी जिसमें निशांत कुमार मौजूद रहेंगे और एसोसिएशन हेड वगैरह सभी लोग मौजूद रहेंगे और उसके बाद फैसला लिया जाएगा। और अभी फिलहाल निशांत कुमार ने आश्वासन दिया है कि सारी मांगे पूरी की जाएगी। तो जरा इसको लेकर के जूनियर डॉक्टर का क्या कुछ कहना है वो सुनिए और इसके साथ ही साथ सुपरिटेंडेंट का क्या कुछ कहना है, उनके बयानों के साथ हम आपको छोड़े जाते हैं। हम लोग का फर्स्ट डिमांड जो होता है सेफ्टी, जो हम लोग इमरजेंसी या जो होता है यहाँ आईसीयू में देखिएगा, सबसे ज़्यादा पेशेंट लोड बिहार के अगर जो होता है पूरा प्रांत में देखा जाए, किसी हॉस्पिटल में सबसे ज़्यादा पेशेंट लोड है तो वो पीएमसीएच में। आप कहीं से भी आइए, कहीं जो होता है, चाहे आईजीएमएस एम्स में जाइएगा, वहाँ पेशेंट को लेता नहीं है, रेफर होकर यहाँ जो होता है पीएमसीएच ट्रांसफर कर दिया जाता है। हम लोग किसी को मना नहीं करते, हम सबको लेते हैं। लेकिन उसमें से जो होता है कुछ पेशेंट जो होता है इस अवस्था में आते हैं जो इलाज से ज़्यादा पेशेंट के डॉक्टर के साथ मारपीट में जो होता है विश्वास रखते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो होता है वो कहीं ना कहीं त्रसित होके आते हैं, ठीक ना। तो ऐसे स्थिति में जो होता है हम लोग तो यहाँ मारपीट करने के लिए नहीं आए हुए हैं, हम लोग जो होता है पेशेंट का उपचार करने के लिए आए हुए हैं। तो हम लोगों के साथ जब भी कोई किसी का प्रकार का वायलेंस होता है तो वहाँ सिस्टम के तरफ से जो होता है कुछ ऐसा व्यवस्था किया जाए कि हम लोग के साथ कोई भी मारपीट न हो। दूसरा जो डिमांड हम लोग का है पेशेंट के लिए है कि पेशेंट को जो होता है यहाँ जब यहाँ एडमिट होते हैं उसमें जो होता है यहाँ परिसर में घुसने से लेके वहाँ हम लोग के देखने तक वो लोग बहुत सारी जो होता है परेशानियों से जो होता है गुजरते हैं। फर्स्ट जो होता है ट्रॉली, यहाँ जो होता है पहले तो आधा घंटा इन लोगों को ट्रॉली नहीं मिलता है तो उसमें भी जो होता है बहुत सारी दिक्कतों का सामना करता है। दूसरा एसेंशियल ड्रग्स, अगर कोई पेशेंट हमारे पास सीजर में आ जाए तो हमारे पास मिडास तक अवेलेबल नहीं रहता है कि हम उसको जो होता है शांत कर सके। तीसरा बात जो होता है दवा की सुविधा, जो दवा यहाँ नहीं मिलती है, सरकार तो सारी दवा अवेलेबल नहीं करा पाती, जो दवा यहाँ अवेलेबल नहीं मिलती है उसके लिए जो होता है पेशेंट को जो होता है गेट नंबर 2 जो यहाँ से 1 किलोमीटर दूर है वहाँ जाना पड़ता है। और यहाँ पीएमसीएच का रोड का सुविधा आप लोग देख ही चुके होंगे कि कितना अभी खराब कंडीशन में। इसमें लगता है पेशेंट से ज़्यादा अटेंडेंट जो होता है ना गुजर जाता है, को जो होता है परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए सरकार के द्वारा कम से कम 2 दवा काउंटर जो डिस्काउंटेड रेट पे पेशेंट को जो होता है दवा अवेलेबल कराए वो व्यवस्था हो। तीसरा हम लोग का है स्टाइपेंड हाइक, बिहार सरकार के द्वारा हर 3 साल पे जो होता है यहाँ के जो होता है रेसिडेंट का जो होता है स्टाइपेंड का जो होता है हाइक का जो होता है प्रोविजन है, लेकिन ये जो जनवरी में होना चाहिए अभी जुलाई तक नहीं हुआ है। हम लोग 3 से 4 बार सचिवालय में मिलने का कोशिश भी किए, जो वो लोग सही से मिलने के लिए भी रेडी नहीं है, बस कहते हैं कि हो जाएगा, लेकिन कब होगा? तो ये जो प्रशासन के द्वारा जो होता है लापरवाही हो रही है, इस पे जो होता है प्रशासन के द्वारा कदम उठाना चाहिए। हम लोग का हड़ताल तब तक जारी रहेगी जब तक जो होता है सिस्टम हम लोगों की बातों को नहीं सुनते हैं, पेशेंट के लिए डॉक्टर के लिए एक सही व्यवस्था हॉस्पिटल में अवेलेबल नहीं करवाते हैं। क्योंकि हमारी सुरक्षा को लेके हम परेशान हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम एक तो दिन रात काम करते हैं और ऊपर से आकर हम पे ही हमला हो जाए।
पहली चीज जो अस्पताल नहीं पूरा कर पा रहा है, जैसे कि ट्रॉली की कमी, इमरजेंसी में मेडिसिन नहीं होते हैं, कुछ नहीं होता है, सिस्टम नहीं होता है, मरीज आकर हर चीज के लिए हमें जिम्मेदार करते हैं। हम तो एक स्टाफ की तरह है यहाँ पे, हम अपना काम कर रहे हैं, हमें खुद दिक्कत होती है कि हम इतने अभाव में अपना काम करते हैं और ऊपर से हर किसी का एक जो ब्लेम होता है वो हम पे आ जाता है। ये गलत बात है। अस्पताल और जो पूरा सिस्टम है उन्हें हर चीज मुहैया करवाना चाहिए। यहाँ पे हमें जब प्रॉपर सारा कुछ मिलेगा तभी हम अपना काम अच्छे से कर पाएंगे। हमारा डिमांड है कि जो भी हॉस्पिटल का इंफ्रास्ट्रक्चर में जो भी सिस्टम है, सारी दवाइयाँ हैं और जो भी बेसिक फैसिलिटीज है वो यहाँ अस्पताल के अंदर से मिलनी चाहिए। मरीजों को अस्पताल के बाहर से जाकर लाना पड़ता है क्योंकि आउट ऑफ स्टॉक हो जाती है चीज़ें, तो फिर वो सब यहाँ रहेगा तो हम लोग तुरंत अपना काम कर पाएंगे। और जो भी सिस्टम में मतलब यहाँ पे ट्रॉली जैसे अभाव है, मरीज अगर कोई भी गंभीर रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के साथ आता है उसको ट्रॉली नहीं मिलती है तो वो लोग हमें ब्लेम करते हैं कि आप क्यों नहीं देख रहे मरीज को। अब हम बाहर निकल के जमीन पे तो मरीज को नहीं देख सकते, अगर देख भी लेंगे तो आगे की चीजें हम नहीं करवा पाएंगे उसको, आगे जो भी उसका ट्रीटमेंट है, एक्सरे, प्लास्टर। तो हमें प्रॉपर अगर बेसिक फैसिलिटीज बढ़ेगी तो वो हमारे लिए आसान होगा कि हम ज्यादा मरीज को कम समय में देख पाएंगे और अच्छे तरीके से देख पाएंगे। तो वो हमारी यही मांग है कि ये सारा जो भी है ये बेसिक फैसिलिटीज है वो गवर्नमेंट को सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल कराना चाहिए। सिर्फ इमारतें बनाने से नहीं होता है, उसमें क्या क्या चीज़ें चाहिए वो हर चीज़ की भरपाई करनी पड़ती है। और दूसरा हमें अपनी सेफ्टी का कंसर्न है कि ऐसा नहीं है हमारी सेफ्टी का, हमें लगता है कि कोई भी आके हमें कभी भी हम पे हाथ उठा सकता है या कुछ भी कर सकता है। हमें अपने अस्पताल में सुरक्षित महसूस नहीं होता है, तो हम जब हम ही इस तरीके से जिएंगे तो हम कहाँ से अपना काम अच्छे से कर पाएंगे। तो हमें अपनी सुरक्षा के लिए चाहिए कि जब भी है मतलब कोई गार्ड्स और जो अच्छे हैं मतलब वो तैनात हो हमें मतलब हमारे साथ, क्योंकि गार्ड्स होते हैं 1-2 होते हैं जो कि चले जाते हैं कभी, हम मतलब मरीज ऐसे 4-5 अंदर घुस जाते हैं। अभी जो इंसिडेंट हुआ है वहाँ आईसीयू में इतने सारे लोग घुस गए एक साथ में जब डॉक्टर सीपीआर परफॉर्म कर रहा था। तो ये सब चीज़ें तो अस्पताल को देखनी पड़ेंगी कि जो प्रोटोकॉल है उसको फॉलो करे, कहाँ पे नो एंट्री जोन है उस चीज़ को फॉलो करे और हमारे लिए तैनात होने चाहिए गार्ड जो हमारी सुरक्षा करवाएं। जब तक हमारी मांगे नहीं सुनी जाती है, हम हमेशा ये सब चीज़ें बोलते हैं लेकिन कभी पूरी नहीं होती, हमें आश्वासन देकर छोड़ दिया जाता है। हमें ये इम्प्लीमेंट कराना है इस बार और बस हमारी यही मांग है, ये इम्प्लीमेंट जो भी अगर हमें महसूस होता है कि ये सब मांगे पूरी होती हैं तो, क्योंकि हमेशा बोल के छोड़ दिया जाता है। हमें खुद शौक नहीं है कि हम हमेशा स्ट्राइक पे बैठे। मामला बस एक रीज़न नहीं है स्ट्राइक करने का, मल्टीपल्स रीजंस है। ये पिछले 5-6 साल से जब से हम इस कॉलेज में हैं तब से ही हम सुनते आ रहे हैं, बहुत बार डिमांड हुआ है। यहाँ पे सिक्योरिटी प्रॉपर नहीं है, इमरजेंसी में डॉक्टर रहता है, रात भर डॉक्टर रहता है, एक गार्ड रहता है गेट पे, 10 पेशेंट घुस जाता है अपने अटेंडेंट के साथ और वो मारने लगता है। मारने का रीज़न क्या रहता है, यहाँ पे दवा क्यों नहीं अवेलेबल है, वार्ड बॉय ट्रॉली क्यों नहीं लेके आ रहा है, यहाँ पे जांच क्यों नहीं हो पा रहा है प्रॉपर। हर चीज़ के लिए डॉक्टर को जिम्मेदार ठहराया जाता है। फिर बात निकलता है बाहर पीएमसीएच में मारपीट होता है रोज। मारपीट क्यों नहीं होगा, आप यहाँ पे दीजिए, इतना सारा फैसिलिटी दीजिए, सिक्योरिटी दीजिए, नहीं होगा लड़ाई। 10-10 अटेंडेंट एक पेशेंट के साथ इमरजेंसी में घुस जा रहा है, आईसीयू में घुस जा रहा है, ये कहीं का प्रोटोकॉल नहीं है और नहीं घुसना चाहिए। और इस सब के लिए जिम्मेदार कौन है, यहाँ पे सिक्योरिटी। यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड प्रॉपर नहीं है और वो है भी तो वेल ट्रेंड नहीं है, नहीं आता है वो लोग समय पे। जब आगे स्ट्राइक कंटिन्यू रहेगा जब तक हम लोग को हमारा जो डिमांड है वो जब तक पूरा नहीं हो जाता है। डिमांड है कि पहले तो सिक्योरिटी प्रॉपर होना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन जो नहीं हो पाता है, हार्ट अटैक आता है पेशेंट को इमरजेंसी में 2 बजे रात में आता है, यहाँ पे एक किट नहीं है जिससे हम लोग चेक कर पाए कि हार्ट अटैक उसको प्रॉपर में आया है या नहीं आया है। ट्रॉपी या ट्रोपाई का किट जो भी होता है वहाँ पे नहीं है अवेलेबल। ईसीजी हर दूसरे-तीसरे दिन खराब हो जाता है, एक ही ईसीजी का मशीन है इमरजेंसी में। अब इस चीज़ के लिए पेशेंट को बाहर भेजना पड़ता है कि यहाँ पे नहीं है फैसिलिटी, आप बाहर से करवा के लाइए। पेशेंट का अटेंडेंट हम पे हाथ उठा देता है कि यहाँ पे कैसा अस्पताल आप बना के रखे हैं, क्या करके रखे हैं, यहाँ पे जांच नहीं हो रहा है, आप लोग इलाज नहीं कर पा रहे हैं। इसके लिए डॉक्टर कब तक जिम्मेदार रहेगा। ये सिस्टम का फेलियर है। अगर उसके पास स्टाफ नहीं है, गार्ड नहीं है, जांच नहीं है, दवा नहीं है, तो हम लोग उसमें कहाँ से कब तक सफर करते रहेंगे। डिमांड पूरा हो जाए, लड़ाई नहीं होगा, यहाँ पे किसी तरह का कोई वायलेंस नहीं होगा, हम लोग कभी स्ट्राइक पे नहीं आएंगे। पिछले 3 साल से स्टाइपेंड रिवाइज का बात चल रहा है कि हर 3 साल पे स्टाइपेंड रिवाइज होता है, पीजी का, रेसिडेंट डॉक्टर का, सीनियर रेसिडेंट, जूनियर रेसिडेंट सबका। हम लोग 7 महीने से दौड़ रहे हैं सचिवालय में, कभी एक बार भी बात नहीं सुना गया है। सुपरिटेंडेंट ऑफिस हम लोग गए हैं 2-3 बार बात करने, कोई बात नहीं सुना है। हम लोग 2 महीने से सोच रहे थे स्ट्राइक करेंगे पर नहीं कर रहे थे क्योंकि पेशेंट सफर करता है लास्ट में, स्ट्राइक होने से लास्ट में करना पड़ा है। यहाँ पे पेशेंट एलिगेशन लगा रहा है, डॉक्टर इंजेक्शन देके मार दिया है।
एक आईसीयू में डेथ हो गया है, एक पेशेंट था मल्टीपल ऑर्गन फेलियर्स था, वो कहीं से पॉइजनिंग का केस था, पीसी मतलब पुलिस केस होता है, पॉइजनिंग का केस आया था, बाहर से कहीं इलाज चल रहा था, उसका एडमिट हुआ था, इलाज हो गया था, पेशेंट वहाँ पे नहीं ठीक हो रहा था, फिर वो पीएमसीएच लेके आ गए। यहाँ पे पीएमसीएच में आईसीयू में एडमिट हुआ, ड्यूरिंग डायलिसिस उसका डेथ हो गया। अब डेथ के टाइम पे हम लोग का प्रोटोकॉल है, किसी को रिवाइव करना रहता है, ईसीजी में फाइंडिंग्स आ रहा था, उसको एडीआर दिया गया, सिस्टर बोल रही कि आप लोग गलत इंजेक्शन दे के मार दिए हैं, ये एलिगेशन हम पे लगा रही है। जो आईसीयू में ऑन ड्यूटी डॉक्टर थे उनके साथ बदतमीजी हुआ है, 10 अटेंडेंट एक साथ आईसीयू में घुस गए, ये कहीं का प्रोटोकॉल नहीं कि एक साथ आप 10 अटेंडेंट घुसा लीजिए उसके बाद लड़ाई कीजिए, फोटो खींचिए डॉक्टर्स का, ये इंजेक्शन नहीं हुआ, वो इंजेक्शन नहीं हुआ, ये कोई तरीका नहीं है। और हमारा डिमांड सिर्फ ये नहीं है कि बस ये एक बार हुआ है, ऐसा रोज होता है। ये तो सिस्टर्स का कोई अटेंडेंट था, उसके वजह से ये लोग सिस्टर लोग स्ट्राइक पे उतर गई हैं कि गलत इंजेक्शन दे दिया या फिर वो हो गया, और ये रोज होता है। आईसीयू का यहाँ पे बेड कभी खाली नहीं रहता है, एक पैर भी आ जाएगा ऊपर से या कहीं से भी आ जाएगा, बेड खाली हो जाता है यहाँ पे, ये हम लोग के हाथ में नहीं रहता है। आगे जब तक डिमांड पूरा नहीं होता है, हम लोग कोई भी सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं मिलता है, या तो सुपरिटेंडेंट से या फिर हेल्थ डिपार्टमेंट से, हम लोग स्ट्राइक करेंगे, क्योंकि हम लोग अपने जान को रोज खतरे में नहीं डाल सकते हैं। लड़ाई 3 दिन पहले हम इमरजेंसी में थे 6 बजे, यहाँ पे पेशेंट 10 पेशेंट एक पेशेंट के साथ 10 अटेंडेंट घुस गए इमरजेंसी में, डायरेक्ट हाथ उठा दिया है। 3-4 डॉक्टर जो भी रात में ड्यूटी में बैठते सब पे वो लोग चढ़ गए हैं। हम लोग इमरजेंसी में निकलने का कोई जगह नहीं था, हम लोग डर गए थे, इतना डर गए थे कि लग रहा था कि जान चले जाएगा, एक साथ सारा पेशेंट घुस जाता है। फिर हम लोग यहाँ पे गार्ड को कॉल किए, गार्ड लोग रात में पहुंचता नहीं है, फिर हम अपने जूनियर्स को बुलाएं तो वो लोग निकाला है बाकी अटेंडेंट्स को। हड़ताल तो रहेगा जब तक प्रॉपर सिक्योरिटी नहीं मिलता है, हम लोग का डिमांड पूरा नहीं होता। बाल बच्चा है, सब तो मेरा ही अपना है, सब तो मेरे साथ जितने एडमिशन होता है तब से मेरे साथ रहता है लोग। ठीक है, कुछ है जेन्युइन ग्रीवांस है, वो हम बात कर रहे हैं, 12 बजे तक तुड़वा देंगे स्ट्राइक। कुछ है इसका भी सुनना चाहिए ना, तो सुनना 12 बजे सचिव बुलाए हैं, सचिव महोदय, तो 5 आदमी जाएगा, जो भी होगा हम करवा देंगे। लोग का जो भी जेन्युइन ग्रीवांस से होना चाहिए हो जाएगा। सरकार भी उत्सुक है करने के लिए, सचिव भी बहुत ही पॉजिटिव है, बहुत पॉजिटिव है, उनकी भी इच्छा है, सरकार की मंशा है कि बढ़िया से पीएमसीएच वर्ल्ड क्लास का जब बनाए हैं तो वर्ल्ड क्लास का व्यवहार भी हो, सब कोई चाहता है, ऐसा नहीं कि ये लोग नहीं चाहता, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, ये लोग के भी कुछ लाचारी है, कुछ समस्या है, तो उसका सुनने के लिए हैं ऊपर के लोग हैं, हम करेंगे लोग की समस्या थोड़ा, उसके लिए हम क्या बोले, इसके लिए तो मैं सॉरी ही बोलूँगा ना। अगर कष्ट हुआ किसी को तो हम ही नहीं सुनिए ना। और मेरा इमरजेंसी बहुत स्मूथली रन कर रहा है, आईसीयू मेरा रन कर रहा है बढ़िया से, ये लोग भी सेंसिबल है आदमी, ये भी तो आखिर बच्चा है, एकदम इमरजेंसी में दिखाएगा और दिखा रहा है, हम वहीं से आए हैं। आईसीयू भी मेरा पूरा बढ़िया से रन कर रहा है हर जगह का। और ठीक है, थोड़ा सा ओपीडी में ये लोग किया है, ये नहीं करना चाहिए था, लेकिन अब जब मॉब जब जुट जाता है ना तो सुनता नहीं है लोगों का। अब है बच्चा है तो समझदारी कैसे हम अपेक्षा करें कि मेरे हिसाब हो जाएगा, ये हो भी नहीं सकता है, वो एक्सपीरियंस होएगा, और जब पास करके जाएगा अपने क्लिनिक में बैठेगा अकेले तब इसको एक्सपीरियंस होगा। ठीक है, हो जाएगा, सब कोई चाहता है, ये लोग भी तो चाहता है कि पीएमसीएच बढ़िया हो, नाम हो, पीएमसीएच का नाम होगा तभी इसका भी नाम होगा या मेरा भी नाम होगा। आज बदनाम है तो हम बदनाम होंगे, तो ठीक है, हो जाएगा। 2-3 घंटे कष्ट के समय है, कष्ट तो हो ही रहा है, लोगों को भी हो रहा है कष्ट, लेकिन किसी को हम मरने नहीं दे रहे हैं, ना किसी को हम इधर उधर कर रहे हैं। जो भी इमरजेंसी केस आ रहा है सबको हम ले रहे हैं। देखिए जा कभी हम देख के आए, ऑर्थो, सर्जरी, आईसीयू सब हम घूम के आए, सब में मेरा मरीज चल रहा है, यहाँ भी गायनी में चल रहा है, पेडियाट्रिक्स में, किसी को हम हाँ ओपीडी में रजिस्ट्रेशन थोड़ा ये लोग बंद कराया है, और मेरे आग्रह को बाल बच्चा है, लेकिन अब जमाना थोड़ा सा बदला है ना, पहले वाला बाप बेटा का रिश्ता नहीं रह गया, अब थोड़ा सा चलिए ठीक है, हम तो बच्चे की तरह ही लोग को व्यवहार करते हैं, हो जाएगा, मानेगा 12 बजे के बाद सब मान लेगा।